राम राम भाई सारा ने। तो क्या हाल चाल आप सभी के? फिट एंड फाइन। तो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम अपनी रिस्पॉन्सिव रेस्टोरेंट वेबसाइट को बना रहे हैं और आज के सेशन में हम फॉलोअर सेक्शन और मोर स्टाइलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले पिछले दो सेशन का रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले दो सेशन में हमने हेल्थी फूड सेक्शन, डिलीवरी पेमेंट सेक्शन और थैंकिंग कस्टमर सेक्शन को बनाया है और उसमें हमने दो दो नई चीज़ें भी सीखी हैं। जैसे हमने बूटस्ट्रैप फ्लेक्स यूटिलिटी में ऑर्डर के बारे में देखा। ऑर्डर क्या होता है, अगर हमको किसी स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट पे अगर ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करने वो हम कैसे कर सकते हैं ये हमने देखा। उसी प्रकार हमने डिस्प्ले यूटिलिटी को भी देखा। डी आईफन, नन, स्टार, मिड, इनलाइन, ब्लॉक, इनके बारे में भी हमने देखा। राइट, तो अब आज के एजेंडा को शुरू करते हैं। आज हम क्या करेंगे, डेवलपिंग लेआउट में आइकन्स फॉलो सेक्शन के बारे में देखेंगे और लिंक को कैसे ऐड करते हैं नए बार पोजीशन में वे देखेंगे। और बूटस्ट्रैप पोजीशन यूटिलिटी में फिक्स आइफन टॉप और फिक्स आइफन बॉटम के बारे में भी पढ़ेंगे। राइट, और आपको पता है हम अपनी फूड मंच की रेस्टोरेंट वेबसाइट को बना रहे हैं। शुरू हमने किया था आज से कुछ दिन पहले, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनाते हुए हम आ चुके हैं। राइट, और इसके लिए मैंने अभी तक हमने एक एक पार्ट को लेकर बिल्ड किया है। उन सभी को एक साथ मैंने कंपाइल कर दिया है ताकि आउटपुट एक साथ हमको दिखाई दे। राइट, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ उसका आउटपुट कैसे है। राइट, तो यहाँ पे मैंने नैव बार सेक्शन, बैनर सेक्शन, वाई चूजर सेक्शन, एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन, हेल्थी, डिलीवरी, थैंकिंग, फॉलोअर सेक्शन में इतना किया कि फॉलोअर सेक्शन को कंटेन कर दिया। पीटीएफ एंड टॉप ऊपर नीचे पैडिंग दे दी, पीछे बैकग्राउंड वाइट दे दिया, कंटेनर रो और वहाँ पे हेडिंग लिख दी। बचे हुए पार्ट को हम अब लिखेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैं दिखा देता हूँ। हमने सबसे पहले नैव बार क्रिएट किया, फिर हमने बैनर को बनाया था, फिर वाई चूजर सेक्शन को बनाया, फिर एक्सप्लोर मेन्यू को एक्सप्लोर किया और फिर उसके बाद हमने हेल्थी सेक्शन को देखा, फिर पेमेंट सेक्शन को देखा और फिर थैंकिंग कस्टमर सेक्शन को देखा और आज हम फॉलोअर सेक्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्लाइड के सेक्शन में। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फॉलोअर सेक्शन हेडिंग हमने लिखा हुआ है, उसमें हमको आइकन्स ऐड करने हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक जैसे भी आपको ऐड ऑन करने वो हमको करने हैं। मैंने बूटस्ट्रैप में आइकन्स के बारे में आपको बताया था, बट बूटस्ट्रैप हमको लिमिटेड नंबर ऑफ आइकन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, वहाँ पे हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन जैसे आइकन्स नहीं मिल सकते वहाँ पे हमको। तो उसके लिए हमको और वेबसाइट को एक्सप्लोर करना होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे fontocean.com नाम की वेबसाइट। वहाँ पे आपको तरह तरह के इसी प्रकार के आइकन्स प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके लिए आपको अकाउंट बनाना होगा और अकाउंट आपके लिए बच्चों का खेल है, क्योंकि आपने अलग अलग तरह की वेबसाइट यूज़ की हैं। सबसे पहले आपको वहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री ट्रायल है, वहाँ पे प्रो भी होता है लेकिन हमको फ्री वाला यूज़ करना है। ठीक है, स्टार्ट फॉर फ्री पे आपको जाना है, आपको वहाँ पे अपनी ईमेल भरनी है, फिर आपके पास वेरिफिकेशन आएगी मेल के पास, वहाँ से आप क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। राइट, बस यही प्रोसेस है। और उसके बाद आपको खुद की अपनी एक किट यूज़ करनी है, मतलब आपको खुद की एक किट क्रिएट करनी है। वहाँ पे आपको खुद को दिखाई दे जाएगा क्रिएट यूर किट, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना और ऑटोमेटिक आपकी किट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको सीधे उसको यूज़ करना है। मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको फोंट ओशम नाम की वेबसाइट है, fontocean.com, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पे आपको आना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आइकन्स होते हैं, प्लान, स्पोर्ट, पॉडकास्ट, डॉक्स और यूवर किट। यहाँ पे पहले मैंने मतलब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपनी किट क्रिएट की हुई है। अब जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया है, आपको यहाँ पे आना है और डायरेक्ट आप अपनी किट आसानी से क्रिएट कर सकते हो। राइट, ये बात आपको समझ में आई? तो इस प्रकार आप आसानी से आप अपनी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपने यूवर किट पे आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जैसे अपनी क्रिएट कर लेंगे या इसके अलावा जैसे यहाँ पे ऐड न्यू किट, तो आप नई किट भी ऐड कर सकते हैं। आपको बस इतना ही करना, किट ऐड करनी है, लॉगिन आपके लिए आसान प्रोसेस है, किट भी आप आसानी से ऐड कर लोगे जैसे मैंने किया हुआ। ठीक है, यूआर किट के अंदर आना है, जैसे ये मेरी किट है। ठीक है, आपकी अलग किट होगी, जैसे जिस टाइम पे आप ऐड ऑन करेंगे उस प्रकार। ठीक, यहाँ पे किट के अंदर आने के बाद आपका इसी प्रकार का कुछ एक नया कोड क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये सेम रहने वाला, जो मेन है ये नंबर होता है FB6AA92, ये आपको थोड़ा डिफरेंट होगा, इसलिए आपको खुद की किट क्रिएट करनी होगी। सिंपल वे आप आसानी से क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी हो गया। आपको किट क्रिएट करने के बाद इसको कॉपी करके सीधे यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको
हेड सेक्शन में यहाँ पे आपको रख देना बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और इसके बाद आप फ़ॉन्ट ऑसम वेबसाइट को आसानी से यूज़ कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ट्विटर आइकन को ऐड ऑन करना चाहेंगे, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अपने ट्विटर आइकन को फॉलो सेक्शन में ऐड करना है, ठीक है। तो आइए उसको हम ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम ऐड करेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ इस तरह का टेक्स्ट मिलेगा, क्लास FBFA ट्विटर आइकन। ये आपको वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है। आइकन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्टाइल करने के लिए इम्प्लीमेंट कर देंगे। किसमें, कलर कैसा चाहिए ट्विटर में, उसका फ़ॉन्ट साइज़ कैसा होना चाहिए, ये हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो आइए एक बार कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आप आइकन्स पे आएंगे अपनी किट क्रिएट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आइकन्स पे आने के बाद जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे, बट यहाँ पे प्रीमियर भी होता है और फ्री वाले भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ट्विटर चाहिए, जैसे मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है मल्टीपल टाइम, मेरे को यहीं पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप ट्विटर लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको ट्विटर रिलेटेड आइकन्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये प्रो है, ये आप नहीं यूज़ कर सकते, हमको ये यूज़ करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको ये कोड मिला, जैसे आप इस पर टिक करेंगे ऑटोमेटिक ये कॉपी हो जाएगा, बस काम खत्म। अब आपको आना है यहाँ पे, और हमको नीचे इस सेक्शन में हेडिंग के नीचे की तरफ यहाँ पे पेस्ट कर देना, काम हो गया अपना ख़त्म। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि हम क्या करेंगे, आइकन्स लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइकन, ठीक है। आइकन को लिखेंगे ताकि हम इसको और ब्यूटीफुल बना सकें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आइकन अप्लाई करेंगे और कलर और फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो आइए यहाँ पे आइकन्स हमको इम्प्लीमेंट करना है, और आइकन के अंदर जो कलर है और जो आपने फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी वो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रन करेंगे और नीचे की तरफ देखेंगे अपना ट्विटर आइकन यहाँ पे आ गया है, राइट। तो चलिए वापस चलते, कलर हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया है, और फ़ॉन्ट साइज आप अपने अकॉर्डिंग और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, अपना आउटपुट इस प्रकार से आ गया। आई होप आपको फ़ॉन्ट ऑसम वेबसाइट यूज़ करनी आ गई होगी। अगर फिर भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं स्पेसिफिक अलग से 3 से 4 मिनट की वीडियो फिर भी उस पर बना दूंगा, राइट। अब हमको क्या करना है, ट्विटर आइकन पे कंटेनर को ऐड करना है, ठीक है। कंटेनर को ऐड करना है, इसलिए हम यहाँ पे मतलब कंटेनर ऐड करना है, इसका मतलब यहाँ पे हमको पीछे की तरफ इसमें स्टाइल करना है, इसको राउंडेड करना है, कलर को ऐड करना है, स्टाइल करना है ट्विटर को इसके पीछे की तरफ। इसलिए हम यहाँ पे एक आइकन में मतलब इसको यूज़ करने के लिए कंटेनर को क्रिएट करेंगे डिव, और वहाँ पे हम फॉलो सेक्शन आइकन कंटेनर क्रिएट करके उसकी विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग टॉप पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, पैडिंग राइट लेफ्ट, ओवरऑल मार्जिन। बैकग्राउंड कलर तो इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमको वहाँ पे बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, फॉलो आइफन अस आइफन आइकन आइफन कंटेनर को। तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक नया डिव कंटेनर क्रिएट करना है, और यहाँ पे हम इसको यूज़ करने वाले हैं, फॉलो अस आइकन कंटेनर, राइट। और इसको एक कंटेनर के अंदर क्लोज कर दिया, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फॉलो अ सेक्शन आइकन कंटेनर को मैंने यहाँ पे पहले से, और आइकन को भी लिखा हुआ है कि बैकग्राउंड कलर, विड्थ, हाइट और मार्जिन, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। और जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, अभी के लिए मैं यहाँ से बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। और यहाँ अब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो ट्विटर है उसके पीछे की तरफ कलर भी आ गया है, और उसके आगे की तरफ आपको ट्विटर भी दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो चलिए, तो आउटपुट भी कुछ इस प्रकार से अपना आ गया। अब हमको क्या करना है, जैसे वो पीछे स्क्वायर है, राइट, हमको वहाँ पे उसको सर्कुलर टाइप बनाना है, उसको हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी की मदद से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हम बॉर्डर रेडियस का किस लिए यूज़ करते हैं, कॉर्नर को राउंडेड करने के लिए यूज़ करते हैं, आपको पता है, राइट।
जैसे हमने 10 फिक्चर लिखा तो वैसा होगा, जैसे 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 आप वैल्यू इंक्रीज करेंगे ना वैसे वैसे वो ओवर राउंडेड होता जाएगा। हम यहाँ पे 40 60 आप अपने अकॉर्डिंग रखिए और वहाँ पे सर्कल टाइप का वो बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसलिए मैंने वहाँ से इसको इरेज किया था, बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल। ठीक, और अब देखते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ट्विटर के पीछे की तरफ कलर और बिल्कुल सर्कुलर टाइप आ गया है। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टी पे आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस बहुत अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो भाई आपका फॉल्ट है, आपकी गलती है, कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। राइट, तो हमने इसको ऐड ऑन कर लिया और अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस प्रकार से आ गया था। ठीक, वहाँ पे बॉर्डर रेडियस लिखा और अपना आउटपुट भी कुछ इस प्रकार से आया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो अपने रिमेनिंग दो आइकन बचे हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या लिंक्डइन जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, वहाँ से कॉपी करके रखेंगे और उसके बाद वहीं ओवरऑल प्रोसेस तो सेम ही है, ड्यू कंटेनर। और उसके अलावा मैं ट्विटर को इरेज करके सीधा इंस्टाग्राम या फेसबुक भी लिख सकता हूँ क्योंकि ओवरऑल कोड सेम रहने वाला है। तो आइए, तो यहाँ पे हमने इस कंटेनर को क्रिएट किया यहाँ पे, तो इसको और यहाँ पे जैसे एफ ब्रांड एफ ट्विटर है, इसको यहाँ पे इरेज करके मैं इंस्टाग्राम लिख देता हूँ। फेसबुक लिख देता हूँ। ठीक है, और वैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे जाके आइकन्स में और कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वही कोड आने वाला है, कोई लोड लेने की बात नहीं। जैसे फेसबुक है और यहाँ पे अभी ये सर्च करने के बाद आपको उनसे रिलेटेड आइकन्स भी दिख जाएंगे, ये रहा फेसबुक जैसे। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है, कोड करेंगे वही सेम आने वाला है। ठीक है, अब एक बार उसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम को ऐड ऑन कर लिया और यहाँ पे ये देखिए अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर तीनों के लोगो विद कंटेनर के साथ आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस प्रकार से आ गया। अब हम इनको हॉरिजेंटली अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स लेआउटिंग का यूज़ कर सकते हैं। वही डी आइफन फ्लेक्स फ्लेक्स आइफन रो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। तो आइए, ठीक है, तो यहाँ पे हमको कहाँ पे एक अलग कंटेनर क्रिएट करना होगा, जहाँ पे फॉलो अ सेक्शन है इसके ऊपर की तरफ हम लिखेंगे ड्यू क्लास इक्वल टू डी आइफन फ्लेक्स, क्योंकि ये ओवरऑल एक कंटेनर बन गया। ठीक है, इसके नीचे के फ्लेक्स आइटम बन गए। राइट, और फिर रो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और क्लोज इट, और यहाँ से इसको हटा देने का और यहाँ पे मैं रख देता हूँ। एक बार फिर आपको हाईलाइट करके दिखा दूंगा मैं, जस्ट होल्ड ऑन। तो यहाँ पे इस डी आइफन फ्लैक्स के अंदर पहला कंटेनर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया और ये ओवरऑल यहाँ तक है। तो हमने सबसे पहले डी आइफन फ्लैक्स एक कंटेनर, उसके अंदर ये तीन और कंटेनर, ये क्या है आइटम है, तो इन पे ये क्या होगा अप्लाई हो जाएगा। राइट, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखते हैं अपना आउटपुट। और ये देखिए जैसा हमको फॉलोअर सेक्शन बनाना था वैसा आ गया है। राइट, तो शुरू से लेके आखिर तक अभी तक अपनी वेबसाइट जितनी बनी है वो आप देख सकते हैं। राइट, फॉलोअर सेक्शन को भी हमने बना लिया, फ़ॉन्ट ऑसम वेबसाइट को देखा, कैसे आइकन्स को ऐड ऑन किया जाता है वो हमने देखा, और अपना आउटपुट भी कुछ इस प्रकार से आ गया। इसको आप मीडियम लार्ज पे भी देख सकते हैं, एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। जैसे
जैसे जैसे जैसे जैसे जैसे जैसे जैसे जैसे ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, खत्म, बात खत्म, टाटा सी सी बाय बाय। तो अपना आउटपुट कुछ इस प्रकार से आया। कल के सेशन में हम क्या करेंगे, वाई चूज अ सेक्शन, या जो हमने नया बार क्रिएट किया था वहाँ पे टेक्स्ट दिया था, वहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप हर सेक्शन पे नेविगेट करेंगे। ठीक है, किसकी मदद से करेंगे वो आपको पता है, और अच्छे तरीके से हम एक्सप्लोर करेंगे इसको कल के सेशन में। फीडबैक देना मत भूलें, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और जय श्री राम और राम राम बोलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।